देखिए बेटा, जो आज हम लोग का टॉपिक स्टडी करना है वो हमें स्टडी करना है बेटा मिनरल और मेटलर्जी के बारे में डिस्कस करना है। मिनरल सिंपल क्या है बेटा, कहीं से भी आप आर्टिकल से अगर कोई भी मटेरियल को आप उठा लेते हो तो उसको बोलेंगे बेटा मिनरल। अब उसमें से उस मिनरल में से जो हमारे काम लायक कुछ कंपाउंड्स केमिकल्स के होंगे उसको अगर बाहर निकालते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम ऑक्साइड्स, जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, ये आपके क्या है ओर है। ये क्या है बेटा ओर, ठीक है। तो एलिमेंट और ए कंपाउंड विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट दैट इज नोन एज मिनरल, दैट इज नोन एज बेटा मिनरल। और क्या है द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। उस मिनरल, वो मिनरल जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लें, वो मिनरल जिससे हम मेटल क्या कर लें बेटा एक्सट्रैक्ट कर लें, उसको हम बोलेंगे बेटा क्या चीज ओर, उसको हम बोलेंगे ओर, ठीक है। अब ओर बहुत सारे हैं बेटा। अब जैसे अगर हम एल्युमिनियम के ओर के बारे में बात करें तो एल्युमिनियम का ओर है सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोगों को नाम सुना होगा बॉक्साइट, ठीक है। उसका फार्मूला होता है बेटा एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3.2S2। अब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है तो किस टाइप का ओर हो गया, ऑक्साइड का ओर हो गया। कैसा ओर हो गया बेटा, ऑक्साइड का। फिर अगर हम दूसरे मेटल की बात करें, अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का आप लोग नाम सुना होगा लाइमस्टोन, सबसे कॉमन लाइमस्टोन, उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये कार्बोनेट का ओर है बेटा, किसका ओर है, कार्बोनेट का। उसके बाद है आपका डोलोमाइट। डोलोमाइट एक डबल साल्ट है, एक डबल साल्ट कंपाउंड कंटेनिंग ओर है। डबल साल्ट का मतलब एक ही कंपाउंड में दो आपके सॉल्ट हो, एक कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, वो किसका, कैल्शियम का। कैल्शियम कार्बोनेट डॉट MgCO3, ये भी किस टाइप का ओर हुआ, कार्बोनेट ओर। उसके बाद है बेटा कॉपर के ओर है। कॉपर के तीन ओर हैं बेटा, कॉपर ग्लास, कॉपर पैराइड, अपने आप होगा मैलाचाइट सुना होगा, ठीक है। तो कॉपर ग्लास का मतलब है कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड को हम लोग बोलते हैं कॉपर ग्लास। और कॉपर पैराइड CuFeS2। उसके बाद है मैलाचाइट। मैलाचाइट आप लोग शुरू हुए कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉम्बिनेशन है, CuCO3.CuOH2। ये आपके कॉपर्स के हो गए। आयरन क्या है, हेमेटाइट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आयरन का, आपको याद रखिएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, Fe2O3। उसके बाद आपका है मैग्नेटाइट जो कि Fe3O4, जिसको हम लोग रेड कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद है लिमोनाइट Fe2O3.3S2। Fe2O3 मतलब हाइड्रेटेड है, कैसा है, हाइड्रेटेड, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ा हुआ है। उसके बाद आता है बेटा लेड। लेड का सिंपल सा है गलेना, PbS, क्या है, PbS गलेना। उसके बाद है मरकरी के बेटा सिनेबार, HgS, सल्फाइड हो रहे हैं, जितने भी ये सारा लास्ट में वो क्या है, सल्फाइड हो रहे हैं, तो सिनेबार HgS। उसके बाद सिल्वर के हैं बेटा कई सारे, हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर का मतलब AgCl, ठीक है। उसके बाद उसका भी सल्फाइड हो रहा था अर्जेंटाइट Ag2S, ठीक। उसके बाद सोडियम का आप लोग जानते हो रॉक सॉल्ट, NaCl को ही रॉक सॉल्ट बोलते हैं, ये भी एक और है सोडियम का। उसके बाद जिंक का है, जिंक ब्लैंडी और कैलामाइन, ZnS और जिंक कार्बोनेट। तो ये सारे डिफरेंट मेटल्स के डिफरेंट और हैं जिसके बारे में आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट में आप लोग बॉक्साइड याद रखेंगे, कैलामाइन याद रखेंगे, हेमेटाइट याद रखेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कॉपर ग्लास, जितने भी सल्फाइड वाले मैक्सिमम और कार्बोनेट वाले, उनको आप याद करके एकदम रखेंगे, भूलना चांस नहीं रखेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर। अब देखिए मिनरल से आपने ओर निकालना, ओर से आपको मेटल निकालना है। तो अगर ओर से मेटल निकालने का जो उस बीच में जितने भी स्टेप आएंगे उसको हम बोलेंगे बेटा मेटलर्जी। यानी ओर से मेटल का प्राप्त करना, उसके बीच में जितने भी स्टेप आएंगे वो सारा स्टेप आपके मेटलर्जी में आएगा। और वो तीन स्टेप है मेनली। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है इनरिचमेंट ऑफ ओर, यानी ओर में से इंप्योरिटी को हटा देना। अब यहाँ पे आपकी सिलेबस या आपकी बुक्स में जो भी दिया हुआ है, दो तरीका दिया हुआ है, एक ग्रेविटी सेपरेशन दिया हुआ है और फ्लोटेशन। ग्रेविटी सेपरेशन में ये बताया गया है कि जब पानी का फुहारा या पानी का स्प्रे हम फ्लो करेंगे ओर के ऊपर, ओर के पार्टिकल्स हैवियर हैं इन कंपेयर टू इम्प्योरिटी, तो इम्प्योरिटी आपका क्या हो जाएगा, पानी के साथ बह जाएगा और ओर आपका बचा रह जाएगा, और हैवियर है सेटल डाउन हो जाएगा। दूसरा आपको बताया गया है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में ये बताया गया बेटा कि एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर वाटर है, वाटर के अंदर आप ओर डाल दीजिए, उसके अंदर फाइन ऑयल डाल दीजिए, उसके बाद एक स्टीयर से और कंप्रेस एक पाइप लगा के उसमें कंप्रेस एयर डालिए और उसको काफी देर से स्टीयर करिए। स्टीयर करने से क्या होगा, केमिकल सोडियम जेंथेट
जो कि फोम फॉर्मेशन करेगा और ऑयल आपके ओर्स को अपने साथ चिपका के वेटेड करके फोम के फॉर्म में ऊपर आके आ जाएगा, फिर उसको हम स्किप आउट कर लेंगे, ठीक है। और वाटर क्या करेगा, इम्प्यूरिटी को अपने साथ वेटेड कर लेगा और वो नीचे के रास्ते से वो बाहर हो जाएगा। तो ऊपर के रास्ते से फोम के फॉर्मेशन में आपका और स्किम आउट हो जाएगा और नीचे से आपका इम्प्यूरिटी हो जाएगा। ऑयल यानी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन चीज और को वेटेड कर रहा है, वेटेड मतलब गीला करना है, और कौन इम्प्यूरिटी को। तो वाटर वेटेड कर रहा है आपका इम्प्यूरिटी को और ऑयल वेटेड कर रहा है आपके किसके लिए, ओर्स के लिए। मेनली फ्रूट फ्लोटेशन में हम लोग सल्फाइड ओर का ही इस्तेमाल करते हैं। किस टाइप के ओर का इस्तेमाल करेंगे बेटा, सल्फाइड ओर। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा इन फ्रूट फ्लोटेशन विच टाइप ऑफ ओर इज यूज्ड। जितने भी सल्फाइड ओर हैं उसको हम फ्रूट फ्लोटेशन मेथड के द्वारा हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, इम्प्यूरिटी को भी और ओर को भी। उसके बाद सेकंड जो आपका स्टेप आता है बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। अब आपके ओर कंसंट्रेटेड हो गए, यानी इम्प्यूरिटी उसमें आपने निकाल दिया, अब आपके ओर कंसंट्रेटेड हो गए। अब आपको क्या करना है, अब उसमें से आपको मेटल निकालना है। तो उसमें भी दो टेक्निक है, एक कैल्सिनेशन और दूसरा है बेटा रोस्टिंग। कैल्सिनेशन का मतलब होता है, कैल्सिनेशन इज ए प्रोसेस of heating a carbonate ore, especially for the carbonate ore. Calcination is used for especially for the carbonate ore heating in the absence of oxygen. अगर जिंक कार्बोनेट को अगर आप इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हीट करते हो तो डायरेक्ट जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा बेटा, ठीक। यानी आपका जो कैल्सिनेशन है वो किस टाइप के ओर के लिए है, कार्बोनेट ओर के लिए है, और वो भी बिना प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के वो जल रहा है, और जिससे प्रोडक्ट आपका फॉर्मेशन हो रहा है ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कैल्सिनेशन क्या होता है, तो बताएंगे ए कार्बोनेट ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कैल्सिनेशन में पूछेगा गैस कौन सा रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। कार्बोनेट टाइप ओर्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा रोस्टिंग के बारे में बात करेंगे। देखिए कैल्सिनेशन के लिए तरीका याद रखेंगे, सी से कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट, सी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड सी फॉर कैल्सिनेशन। आप याद रखिएगा, कैल्सिनेशन फॉर कार्बोनेट, कैल्सिनेशन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, ठीक है।